हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेके, और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके लिए कौन कौन से नए डोर ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड लूँगी, जो तीनों कार्ड बताएगा कि आपके लिए कौन कौन से डोर ओपन होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो कौन कौन से डोर आपके लिए ओपन होने वाले हैं। ओके, 3 डोर जो आपके लिए खुलने वाले हैं, उन तीनों के लिए मैंने कार्ड निकाल लिया है। डोर 1, डोर 2, डोर 3। ओके, सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे आपके लिए मैसेज। एंजल गाइड्स, प्लीज़ 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 टेल मी। ओके, थैंक यू। सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहला जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है वो है कम्युनिकेशन का। ठीक है, अगर आपका खुद का भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, और अगर आप किसी को अपने मन की बात कह नहीं पाते, कोई सामने से आके आपको कुछ बोल जाए बट आप उसको कोई रिप्लाई नहीं दे पाते हो, आप बस चुप रह जाते हो, ये चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे थ्रोट चक्र आपका ओपन होने वाला है। आप यहाँ पे अपने आप को कम्युनिकेट करते हो, अपने मन की जो बात है वो कहते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, मैं इससे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, देखूँगी कि और क्या है यहाँ पे। तो पहला मैसेज तो ये है आपके लिए। सेकेंडली, यहाँ पे किसी पर्सन के मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो चीज़ है यहाँ पे। और वॉन्ट्स की एनर्जी है तो वो बहुत फास्ट एनर्जी होती है, तो 1 वीक के अंदर ही आप देखोगे कि आपके पास, 1 वीक के अंदर ही आपके पास उनका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और क्या यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन है। कहीं से अगर आपको इंतज़ार था कि कहीं से कॉल आए आपके जॉब के लिए, तो वो भी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही ब्राइट एनर्जी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ ही होगी। ओके, लेट्स सी किस लिए है ये कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यहाँ पे, क्या मैसेज देना चाहता है ये डोर आपको। ओके, क्या मैसेज देना चाहता है ये डोर आपको। पता नहीं कार्ड ऐसे क्यों शफल हो रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहा है डोर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। यस, मैंने बोला अगर कोई पर्सन आपके हैं जिनके मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपको यहाँ पे कॉल मैसेज करने वाले हैं। यहाँ पे आपके एक्स का मैसेज कॉल आपको आने वाला है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ड रिलेटेड। मैंने बताया कि कहीं बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, और कहीं इन्वेस्टर का अगर आपके पास, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों ये मैसेज स्पेशली आया कि अगर आप किसी इन्वेस्टर को ढूंढ रहे थे कि थोड़ा सा आपके जो आपका बिजनेस है उसको बूस्ट मिले फिनेंशियली, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट है आपके लिए, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया तैयार कर रहे हो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है आपके फैमिली के लिए, वो हैप्पीनेस लेके आएगा। ये जो कम्युनिकेशन का डोर आपके लिए खुल रहा है, ये जो फास्ट एनर्जी है, वो आपको ना बिल्ड करने में मदद कर रही है। ठीक है, ये चाह रही है आपको कि आप कुछ नया बनाओ, कुछ नया क्रिएट करो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन मैंने कहा ना कि अगर आपको प्रॉब्लम थी अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो दुनिया के सामने खुद को, जो भी जैसे आप हो, जो आपका ओरिजिनल सेल्फ है, उसको आप एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कुछ छुपा के नहीं रखोगे, अपनी जीत को आप क्लेम करने वाले हो। और आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना, जितनी भी खुशियाँ आ रही हैं, उसको यहाँ पे आप चाहोगे कि वो आप सबके साथ बांटोगे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्लेम करो इस एनर्जी को आप, क्योंकि विक्ट्री है यहाँ पे। और क्या लेके आ रहा है डोर 1 आपको और क्या मैसेज देना चाह रहा है। ओके, थैंक यू।
हमारे पास है हेरोफेंट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। तो 8 ऑफ मतलब ये जो डोर 1 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, या फिर अगर आप पूरी ही रीडिंग देखने वाले हो, तो ये जो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है ना, पहला डोर, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, वो एक गुरु है जो आपको मिलने वाले हैं, या फिर जो आपके गुरु हैं जिनको आप मानते हैं, आप उनके पाथ पे चलने वाले हो। आपको वो ग्रोथ का, खुशी का रास्ता दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, एनर्जी पता नहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है कि अगर कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि देखो ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब मोह माया है, और असली खुशी आपको वहीं पे मिलेगी परमात्मा से मिलके, ठीक है। तो उस तरफ भी आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग लिए हेरोफेंट का कार्ड ऑब्वियसली मैरिज का कार्ड होता है, गुरु का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाला है। आप किसी से नॉलेज गेन करने वाले हो, कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके पास आपके सवालों के जवाब होंगे। आप उनसे पूछोगे ये बताओ ऐसा क्यों वैसा क्यों, और आपकी सारी क्वेश्चन आप देखोगे कि आपकी जितनी भी क्यूरियोसिटी है उसके आंसर उस पर्सन के पास है, ठीक है। सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए, डोर 1 में आपके लिए और क्या क्या है। ओके, किंग ऑफ कप्स, अपनी इमोशन को आप बैलेंस करके एक अपने हायर सेल्फ तक पहुँचना, और वहाँ आप पहुँचते हुए नज़र, एक लंबी जर्नी है जो आप तय करने वाले हो। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है ना कि बहुत जल्द आपके लाइफ में वो समय आएगा जब आप अपनी हायर सेल्फ की तरफ बढ़ते हुए खुद को देखोगे। और यहाँ तक पहुँचने में आपकी मदद कौन करेंगे, हेरोफेंट, जो टीचर आपके हैं, जो आपके ग्रुप में हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कोई टीचर ही हो, कोई आपके बड़े एज के ही हो, ये भी हो सकता है कि सेम एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो कोई एक ऐसा पर्सन ना जो कि बहुत नॉलेजेबल है, जिनसे आप अपनी बातों को कह पाते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने की बहुत ज़रूरत है कि आपके जो वो पर्सन होंगे, जो आपके गुरु होंगे, या फिर एक तरह से समझ लो कि जो सोलमेट होगे, जिसके साथ आप कनेक्ट फील करोगे, उनके सामने आप अपनी सारी अच्छाइयाँ, अपनी सारी बुराइयाँ बोल सकते हो। ये बात है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ बुरा किया तो उस पर्सन के सामने बोलने में आपको झिझक होगी, नहीं, बिल्कुल वैसा समझो ना कि जैसे भगवान के सामने आप बैठते हो और आपके अंदर कुछ निगेटिविटी, कुछ बुराई है, उसको आप छुपा नहीं पाते हो। ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है इस चीज़ के लिए कि अब तुम्हारे अंदर, अब आपका वो टाइम आ चुका है ना कि जब आप खुद को एक्सप्रेस करो कि ठीक है, मैंने ये सारी गलतियाँ कर ली, अब क्या, अब मेरे लिए क्या रास्ता है, आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ये तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। एक मिनट, आई डोंट नो क्यों आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, ओके। तो इसको थोड़ा काम करने के लिए मेडिटेशन करो। यहाँ पे देख रहे हो कामनेस की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, और बिल्कुल जैसे ही आप कम्युनिकेट करो, अपनी बातों को रखना शुरू करोगे ना, आपको लगेगा कि कोई पर्सन जो आपको समझेगा, आपको लगेगा किसी ने आपको बस गर्माहट दी है, वो नर्म वाली एनर्जी, समझ रहे हो। तो ये गेट डोर 1 जो आपके लिए ओपन हो रहा है, वो आपके लिए ये सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 2 में क्या है, ऑप्शन 2 के लिए क्या है यहाँ पे, ओके। तो मैं सफल कर लूँ कार्ड। जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू। ऑप्शन 2 के लिए एंजल कार्ड्स डिवाइन, प्लीज टेल मी गेट डोर 2 जो ओपन होने वाला है वो क्या लेके आने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये कार्ड पहले भी गिरा था, आपने देखा होगा जब मैं सफल कर रही थी उस टाइम पे ये कार्ड बट मैंने इसे पिक नहीं किया था। तो आपके सारे जितने भी उलझने हैं ना, उसका सॉल्यूशन लेके आ रहा है ये। जितनी भी आपकी उलझने हैं, जितना आप माइंड में खुद के होता ना कि ओवर थिंकर हो आप फॉर श्योर, और आपकी इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत कुछ क्रिएट कर लेते हो अपनी लाइफ में। इट मीन्स कि जैसे आपने कुछ निगेटिव सोचा और आप देखते हो कि यार ये निगेटिव तो मेरे साथ हो गया, तो देखो ऐसा होता है जो आप सोचोगे वो आप बनते चले जाओगे। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी इंटेलिजेंस
जागृत हो रही है। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। डोर 2 क्या मैसेज है, प्लीज टेल मी। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लाइट होती हुई नज़र आ रही है। देखो आप ऐसे लोग हो ना जो रात को जागते हो, आपको बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आती। आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत दिन हो चुका है आपको एक अच्छी नींद लिए हुए, ठीक है। और ओवर थिंकिंग बहुत करते हो परिवार के बारे में, खुद के बारे में, और आपके साथ ऐसा है जबकि रियल प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे कि छोटी सी चीज़ हुई नहीं, बस उसको आप एग्जेजरेट कर देते हो। मतलब छोटी सी प्रॉब्लम जिसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सोच के, ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते, और जिसके बारे में नहीं सोच के भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचना ही क्यों। आई गेस नहीं सोचना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। बहुत सारे फैमिली के ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना ही पड़े, नहीं, कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। तो ये डोर 2 जो आपके लिए ओपन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एनर्जी नहीं है यहाँ पे ना कि एक ऐसा, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप फ्री हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बंदे, यहाँ पे आपके पास चॉइस है। ये बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जब ये पर्सन अपने अपने परछाई को यहाँ पे देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि वो पूरा बंधा पड़ा है, बट रियलिटी में वो क्या है, वो फ्री है। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि उस चीज़ में आपको बंधने की ज़रूरत है नहीं, बट आप बंधा हुआ फील करते हो। वो आपके थॉट ही हैं, जनरल लोग के लिए थॉट है। और आपको बोला जा रहा है ना कि अपने बुद्धि विवेक से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। कितना भी अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो, सिर्फ एक उस दिए की तरफ देखो जो आपको रोशनी दे रही है। अभी आपके लिए बस यही पहला स्टेप है जो आप ले सकते हो। इसलिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, तो वो लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। पहले मैं देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स, फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं डेविल। अगेन कंट्रोल, किसका कंट्रोल है आपके ऊपर। डेविल की एनर्जी को यहाँ पे मैं एज ए कंट्रोल देख रही हूँ कि जैसे कुछ, या तो आपका इंटरनल थॉट, डेविल एनर्जी हमारे अंदर भी हो सकती है। इट मीन्स कि हमारे अपने थॉट्स, जो मैंने पहले बोला, नेगेटिव थॉट्स जो आपको आपको अपना बंदी बनाए हुए है। और कुछ लोगों के लिए वो पर्सन भी हो सकते हैं, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं जो आपको उसके इशारे पे आप अप डाउन कर रहे हो। हर डिसीजन दूसरे ही ले रहे हैं आपकी लाइफ का, आपका अपने लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि ओके लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को प्रॉब्लम ही दिख रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि या तो आप उसको इग्नोर करना शुरू करो, अगर इग्नोर करने लायक है। लेकिन अगर आप पूरी तरह कंट्रोल्ड हो किसी से, तो ऑब्वियसली नहीं है ये बिल्कुल सही एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फ्री करो खुद को। क्या मैसेज है यहाँ पे, क्या करना चाहिए। टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ही फायरी एनर्जी। इट मीन्स लेज़ी आप नहीं हो, आपके अंदर काम करने का स्किल है, आप खुद पे भरोसा करते हो। और आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि ये स्थिति जो आपकी है ना, वो इसलिए भी है क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि जो सामने वाला पर्सन मेरे लिए डिसीजन लेगा वही मेरे लिए सही होगा। आपने खुद के डिसीजंस पे यकीन करना छोड़ दिया है, और इसलिए आपके लिए यहाँ पे पेज के दो कार्ड्स आए हैं जो आपको बोल रहा है कि खुद के लिए स्टेप लो। अगर आपका पैसा है तो उसको आप खुद कंट्रोल करना सीखो कि आपको कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। अगर आपकी स्किल्स है उसको किस तरह से लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे, क्या करोगे, उसके बारे में आप सोचो, ठीक है। हर चीज़ दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं, आपके हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंस बनाओ, कि ठीक है आप सामने वाले की बातों को सुनो, बट उतना ही सुनो जितने की ज़रूरत है।
एक्सेस आप कर रहे हो यहाँ पे, और यही रीज़न है कि आपकी स्थिति ऐसी है। डोर 2 आपके लिए यही ओपन मैसेज लेके आ रहा है कि खुद को ओपन करो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में आने को आपको बोल रहा है, जहाँ पे इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स खुद पे कैपेबल है, वो क्रिएट कर सकती है, वो खुश रह सकती है अकेले, वो जितनी भी चीज़ें चाहे ना अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकती है, ये उसका पावर है। तो हो सकता है कि जब आप अपने थॉट को शिफ्ट करो ना, तो आपके लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है, बट आप कर लोगे अगर आप करते हो तो। मेडिटेशन करो, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करो, निगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव थॉट से खुद को इनरिच करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर पॉजिटिव थॉट नहीं आ रहा है, कोई भी निगेटिव थॉट आपके दिमाग में, उस वक्त कैंसिल बोलो, उसको कैंसिल करो, और फिर से थैंक यू चैंट करना शुरू कर दो। थैंक यू खुद में बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप इसको चैंट करोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी ही आएगी और जाएगी, आपको उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी आपके अंदर, ठीक है। और देखो लाइफ यही है, प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, बट हमें बस चाहिए कि सह ले, बस वो शक्ति भगवान दे दो, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, आप क्लेम कर सकते हो अपनी हैप्पीनेस को। क्रिएशन आपके अपने हाथ में, दोनों हाथ यहाँ पे बिजी है, यहाँ पे आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। यहाँ भी देखो हाथ हवा में है, यहाँ पे भी खुद ही क्रिएट किया जा सकता है। और यहाँ देखो हाथ पे पेंटिकल्स और एक पैर पे ये इंसान खड़ा है, इट मीन्स ये आपके हाथ में है। ये जो डोर आपके लिए ओपन हुआ है, ये जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में ही होनी चाहिए। और यस, उसके लिए आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और देखूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है इस डोर की। तो लेट्स सी एडवाइस क्या है यहाँ पे आपके लिए। एडवाइस क्या है? We have Wheel of Fortune, Five of Swords, and Knight of Wands, King of, ओके। म्यूज़िक से जुड़ो, वो आपको हो सकता है कोई ऐसा गाना हो जो आपको होता है ना कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो आपको बूस्ट करे, आपके अंदर पावर लाने, एनर्जी लाने में, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचो, यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस है। खुद को फ्री फील करो, पहले फ्री करो, अपने इंटेलिजेंस को जागृत करो, फिर आपके लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर खुद में कंप्लीशन है और एक नई बिगिनिंग भी है। अपने निगेटिव और पॉजिटिव, देखो यहाँ पे बैलेंस की बात है, देख रहे हो इस कार्ड को, यहाँ पे ये गोल गोल चक्का जैसा समझ लो, समझने के लिए। और इस पे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और यूनिवर्स को छू रही है। और इधर देखोगे तो इधर ब्लैक है और इधर वाइट है, यानी निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना। ओके, यस। सो यस, डोर 2 ये है आपके लिए मैसेज। लेट्स सी डोर 3 के लिए क्या मैसेज है। डोर 2 का तो बहुत हेवी मैसेज हो गया, बिल्कुल भी लाइट एनर्जी नहीं है आपकी। थोड़ा सा काम करो, पानी ज़्यादा पियो, सोचो कम। ओके, कार्ड 3 में क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, अबंडेंस, मनी, गिफ्ट। डोर 3 आपके लिए ओपन हो रहा है। जिन लोगों ने भी डोर 3 ओपन किया है उनको फाइनेंशियल गेन होने वाली है, उनको उनके लाइफ में कोई गिफ्ट मिलने वाला है। और यस, यहाँ पे बहुत सारा पैसा है आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ, यस, यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या करते हैं, खुद के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि आप ऐसी एनर्जी में आओ जहाँ पे आप बोलो यूनिवर्स को कि मुझे सब कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए वाली एनर्जी में नहीं रहना, मेरे को सब कुछ चाहिए।
दुनिया में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो भी मेरे को चाहिए, मेरे को पीस भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप क्लेम करो इस चीज़ को, ये यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। बहुत सारी अबंडेंस को क्लेम करो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो हमेशा बात करता है ना कि सब कुछ है आपके पास। जो आपके पूर्वज कह लो, उनके पास भी बहुत कुछ था जो जो उन लोगों ने आपके लिए छोड़ के गया है, वो भी आपको मिलने वाला है। बट होता क्या है, कभी कभी अपन ब्लॉक कर देते हैं उस चीज़ को, इस वजह से वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा हो। और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि नहीं छोड़ो, यहाँ बहुत झगड़ा होगा, बहुत परेशानी होगी। बट देखो, अपना हिस्सा, परेशानी हो या फिर कुछ हो, जो बड़े बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, वो आपका धर्म है कि आप उसको लो और उसको आगे बढ़ाओ, उसमें और 2 चीज़ जोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यस एस ऑफ वॉन्ड्स, तो दोनों एस के ही कार्ड्स हैं। ह्यूज सक्सेस आपकी तरफ आता हुआ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स हमेशा बात करता है इंटेलिजेंस की, अपने थॉट की, और फास्टली आपके ब्रेन में कनेक्शन बनेगा। तो होता है कि फास्टली कुछ ऐसा आइडिया आना, क्लिक करना और आप उस पर एक्टिव बस हो जाओ कि मेरे को वो करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है बहुत सारा पैसा आपको मिले और कहीं का आप ट्रैवल प्लान कर लो, या फिर बहुत दिनों से आप ट्रैवल को इग्नोर कर रहे थे, तो डोर 2 आपके लिए बोल रहा है कि नहीं, आप जाने की कोशिश करो, यूनिवर्स आपको बैक करेगी, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो कहीं जाने का, कुछ क्रिएट करने का। हेरोफेंट, ओके। यहाँ पे किसी पर्सन से, पता है ये मैसेज मैं देना चाह रही थी यहाँ पे, बट मैंने नहीं दिया। मैं चाह रही थी कि कोई कार्ड आए फिर मैं बताऊँ कि नहीं ये मैसेज है यहाँ पे। यहाँ पे मैसेज मेरे को मिल रहा था कि कहीं भी किसी को वेडिंग गिफ्ट मिलना, जैसे शादी फाइनल होने के बाद पहला शगुन मिलना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इंगेजमेंट होना, इस तरह की एनर्जी। और हेरोफेंट का कार्ड भी है जो अगेन क्लेम करता है मैरिज की तरफ। तो ये कुछ लोगों के लिए मैरिज है, जो प्रपोजल है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। हेरोफेंट से यहाँ पे गुरु की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आपने ऑप्शन मतलब डोर 1 भी देखा और डोर 3 देख रहे हो। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी भी है आपकी जो शुरू होने वाली है, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तो वहाँ पे आप बैठ के बहुत ही काम फील कर रहे हो। अभी आपका बॉडी जो है बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि इतनी सारी सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। तो एक मुझे लगता है कि आप ऐसे पोजीशन में पहुँच गए हो जहाँ पे आप मेडिटेशन रोज़ करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, और चीज़ें आपकी तरफ खिंची चली आ रही हैं, ठीक है। आप डोर 2 से बिल्कुल अलग हो। डोर 2 वालों ने सब कुछ ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंक करने से मना किया जा रहा है आपको, कॉन्फ्लिक्ट से बचे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए शायद यहाँ पे पेंटिकल्स की इतनी सारी एनर्जी है, ओके। देखो, क्रिएशन का पावर तो है आपके पास, इन्फिनिटी है यहाँ पे। मनी के मामले में मानो तो आप बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, इतनी क्वालिफिकेशन आपके अंदर है, इतनी स्किल्ड आप हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बिल्कुल बैलेंस के साथ काम कीजिए। और आपके लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो इमोशन और जो आपका लॉजिकल थिंकिंग है, दोनों को बोला जा रहा है बैलेंस करने के लिए। ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाना है, बिल्कुल बैलेंस्ड वे में अपने लाइफ को जियो। क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगे तो आप किसी को हर्ट कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो आप खुद को हर्ट करोगे। तो दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है। तो ये इस एनर्जी को तो बिल्कुल आप क्लेम करो, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और ये एनर्जी थोड़ी सी आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है, आपको लगे मैं साथ में आसमान पे हूँ। और थोड़ी सी घबराहट, एंजाइटी भी मेरे को दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें आती भी दिख रही है ना, और बहुत फास्ट एनर्जी है। तो हो सकता है किसी का क्विक मैरिज फिक्स हुआ हो, और इसलिए आप एकदम पैनिक में हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यस, ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।